ओवर थिंकिंग आई थिंक एक बहुत कमाल का वर्ड है। मेरे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा तो नहीं है, बट आई एम श्योर आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो और आप अपने आसपास की दुनिया को एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि ओवर थिंकिंग से बहुत लोग गुजर रहे हैं अभी। और ये एक ऐसा नहीं है कि ओनली somebody who is not so busy, somebody who has a lot of time is undergoing, people who are busy every walks of life, irrespective of their financial cadre, irrespective of their gender, irrespective of their location, बहुत कुछ हो रहा है। अब मैं आपको एक बड़ी सही बात बताता हूँ इससे रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव दिस पावर ऑफ ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक रेयर एबिलिटी है। और मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। देखो, ओवर थिंकिंग और विजुअलाइजेशन, जिसको बोलते हैं ना थिंकर्स, ग्लोबल थिंक टैंक्स, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। दे ऑल आर थिंकिंग समथिंग विच हैज नॉट हैपेंड येट, विच मे और मे नॉट हैपन इन द फ्यूचर। बस ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग में शायद हम उस बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं जो रिजल्ट हम चाहते हैं कभी ना हो, और विजुअलाइजेशन में हम उस बारे में सोच रहे होते हैं कि वो हमेशा हो, मतलब उसके होने में हमारा फायदा है। तो दोनों में इवेंट हुआ नहीं है, मतलब दोनों में अगर आप देखो तो कॉमनैलिटी ज्यादा है, दोनों में इवेंट हुआ नहीं है, दोनों फ्यूचर के बारे में है, दोनों की श्योरिटी कुछ खास नहीं है। एक बस आप शिद्दत से चाहते हो, बट एक आप शिद्दत से चाहते हो ना हो, मगर दोनों में आपकी शिद्दत बराबर है, दोनों में आपकी एनर्जी पूरी लग रही है। अब एक मजेदार बात यह है, देखो ओवर थिंकिंग क्या होता है ना, ये एक ऐसा तेज पानी का बहाव है। अगर आपने इसको चैनलाइज कर दिया और इसको अपने तरीके से यूज किया तो यही एक इलेक्ट्रिसिटी का डैम बन गया, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। और यही अगर एक तेज पानी का बहाव है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, जिसको आप ठीक से संभाल नहीं पाए और एक डायरेक्शन नहीं दे पाए, तो यही सुनामी बन गया, यही बाढ़ ले आएगा। अब हाउ यू मेक द डिफरेंस, द गेम इज, जैसे इसको ऐसे समझते हैं, पता है, अगर आप ओवर थिंकिंग को, माइंड को, ब्रेन को समझोगे ना, बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, बट किसी ऐसी चीज से इसको रिलेट करते हैं जो बहुत सिंपल है एंड एवरीबडी सीज दैट, तो इसको रिजॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसको एक नदी की तरह मान लेते हैं। अब अगर आपको एक नदी का फायदा उठाना है, मतलब जैसे आपको उसके बेनिफिट्स चाहिए और आप चाहते हो उसमें नहा भी पाओ, उसमें राफ्टिंग भी कर पाओ, उसमें खेलकूद भी कर पाओ, उसको साफ भी रख पाओ, और उस नदी के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उस पूरी नदी को चैनलाइज करोगे। उसके कि अगर ज्यादा पानी बढ़ गया तो मैं 2 ट्रिब्यूटरीज निकाल दी, अच्छा पानी कम हो गया तो मैंने एक जगह बहाव कर दिया। तो आप उसके पूरे फ्लो को अगर आप ऑब्जेक्टिफाई कर दो, उसको पूरा एक प्रोटोकॉल ड्रिवन फॉर्म में ले आओ, तो वो आपको एक बढ़िया मजेदार टूरिस्ट स्पॉट बना के दे रहा है। पूरी दुनिया वहां पे आ रही है, पूरी दुनिया वहां पे मतलब उस पे उसका फायदा उठा पा रही है, उससे अट्रैक्ट हो रही है। इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू बिकम, लाइक अ रिवर। बट अगर आप उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो तो कभी वो शहर में बाढ़ ले आती है, कभी वो बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है, कभी वो एकदम वहां पे सूखा पड़ जाता है। सो इमेजिन इट्स द सेम विद द थॉट्स। अब थॉट्स में आपको क्या चेक्स लगाने होते हैं ताकि आपका ओवर थिंकिंग एक विजुअलाइजेशन बन जाए। नंबर 1 एंड द मतलब सबसे आसान चेक है, जो कि मुझे पता है मैं बोलूंगा भी और लोग नहीं करेंगे, और ये मैंने खुद करके देखा है, वो है स्टार्ट राइटिंग। जैसी उटपटांग थॉट्स आना आपको स्टार्ट हो, जैसी वो फालतू की चीजें आपके दिमाग में बिल्डअप होना स्टार्ट हो, आपको कुछ नहीं करना, बस चीजों को लिखना शुरू करो। जैसी आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, सबसे बड़ा फायदा लिखने का पता है क्या होता है, कि आप खुद अपने आप को ना रैशनलाइज कर लेते हो। अरे भाई, मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूं, क्या ये मेरा इतना सोचना बनता भी है? तो आपका पहला चेक का मतलब है पहला डैम आपका वहां लग जाता है, जिससे आप पूरे उसको चैनलाइज कर सकते हो। फिर होता है साइड से कॉर्नरिंग। एक रिवर की कॉर्नरिंग होती है ना, तो कॉर्नरिंग आप थॉट्स के साथ कैसे कर सकते हो? डिस्कस इट विद रैशनल पीपल। हर एक इस जीवन में ऐसे लोग होते हैं, नहीं होते, टॉक टू पीपल। डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू मेक अ कॉल। देखो, ये कॉल करना तो पड़ेगा, या तो डॉक्टर को कर लो या दोस्त को कर लो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दोस्त को कॉल कर लो तो डॉक्टर को कॉल करना बच सकता है। सो नेवर हेजिटेट टू रीच आउट टू अ फ्रेंड एंड जस्ट सिंपली टॉक कि भाई देख, ऐसे ऐसे यार मैं सोच रहा था, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट आई नीड योर सपोर्ट। तो आपको काफी बारी ना लोग आसपास के रैशनलाइज कर देंगे। और यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि जिससे भी आप बात कर रहे हो उसका हाल आपसे बुरा ना हो। हल्का सा आपको चैनलाइज करना है कि जिससे आप बात करने जा रहे हो कि हाँ, ये थोड़ा सॉर्टेड है, मैं इसकी मदद मांग सकता हूं। एंड नेवर हेजिटेट टू एक्सेप्ट दैट आई एम सीकिंग हेल्प। सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है, थॉट कॉन्फ्लिक्ट कहां होता है? ईगो पूरी होती है इंसान की कि भाई हम बादशाह हैं, हम एकदम शहंशाह हैं, हम एकदम बेस्ट हैं और हमें हेल्प भी नहीं चाहिए, हम उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना दुनिया आपको इतना नहीं जानती जितना आप अपने आप को जानते हो।
और हर इंसान को पता होता है कि यार मैं जो ये सोचता जा रहा हूँ ना, जिस चक्रव्यूह में फंस रहा हूँ, ये सही नहीं है। ये सबको पता होता है, मतलब ये एकदम ही लास्ट स्टेज होती है कि किसी को पता ही नहीं चला, और ये लास्ट तक स्टेज तक आते आते इसके आसपास के लोगों को पता होता है कि यार ये इस चीज से गुजर रहा है। नेवर हेजिटेट टू टॉक टू फ्रेंड्स। यहां से आपका चैनलाइजिंग हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, आज की डेट में मतलब थैंक्स टू द मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री, आई हैव नोन पीपल, डोंट हेजिटेट टू टॉक टू अ काउंसलर। मतलब इट हैज बिकम सो अफोर्डेबल। शायद एक एवरेज प्राइस, आई शुड नॉट कोट, बट 1000 रुपए 500 रुपए से आपके सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट्स ओके टू जस्ट हैव अ कॉल। जरूरी नहीं आपको 10 सेशन 20 सेशन 50 सेशन चाहिए। एक सेशन में ना आपको एक चेक मिल जाता है। तो आज की डेट में एक नदी को डील करने के लिए भी तो साइंटिस्ट जाते हैं ना, प्रोफेशनल जाते हैं ना, सिविल इंजीनियर उस पर काम करते हैं ना, तभी वो नदी एक ब्यूटीफुल रूप लेती है। अदरवाइज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ इट। सो ओवर थिंकिंग एक चीज है। ओवर थिंकिंग आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। अगर आपने इसको चैनलाइज कर दिया तो ये दुनिया में आपको कोई भी रिजल्ट अचीव करके दे सकती है। और अगर आप इसके गुलाम हो गए और आप इसको चैनलाइज नहीं कर पाए, ये आपको मरने मारने पे मजबूर कर सकती है। अ मैन इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ हिज थॉट्स, एंड थॉट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग।